दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस सीरीज में मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की, जिसमें आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 10। आज कुछ नया सीखते हैं। चलिए, मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि आज कुछ ना कुछ नया सीख करके आप यहां से जाएंगे। आइए वीडियो को शुरू कर। दोस्तों, शेयर बाजार, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे कैसे बाय सेल होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा, अगर नहीं तो मैं उसको आपके सामने रखता हूं। हु सेट्स द प्राइस एट स्टॉक एक्सचेंज? आपको कोई शेयर है, मान के चलिए कि अगर रिलायंस है, रिलायंस 3000 के भाव में अगर आज के डेट में मिल रहा है, तो आपको पता है क्यों ऐसा होता है? या फिर HUL अगर आपको 2500 के रेंज में मिल रहा है या उससे भी ऊपर, तो ये क्यों होता है? आइए इस वीडियो में इसी तरह की चीजों पर बात करते हैं और आगे चल के आपको ये पता चलेगा कि कैसे शेयर बाजार में चीजें प्राइस के टर्म्स में होती हैं। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, शेयर बाजार में जो प्राइस चलती है किसी भी शेयर की, चाहे वो 100 रुपये चल रही हो या फिर 1000 चल रही हो या फिर MRF की शेयर की प्राइस की बात हो जो कि 1.25 लाख 1,25,000 के भी ऊपर चल रही हो, क्यों होता है ऐसा? आइए जानते हैं इन सब चीजों के बारे में वन बाय। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आपका जो शेयर बाजार है ना, वो केवल आपके इंडिया तक सीमित नहीं है। शेयर बाजार पूरी दुनिया के शेयर बाजार से और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड होता है। बाजार यानी कि बिजनेस का बाजार है ये, राइट? तो बिजनेस का बाजार है और कंपनी क्या कर रही है, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही है। तो क्या केवल खबर बिजनेस की होती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिजनेस की खबर तो है ही, लेकिन इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है। अब जैसे इस समय रसिया और यूक्रेन उसकी लड़ाई चल रही है, और जब सबसे पहले बार लड़ाई चली थी तो मार्केट में करेक्शन आया था, आपको याद होगा। लड़ाई होते होते 2 साल के ऊपर हो गया, लेकिन अब बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले जब कोई चीज आती है पॉलिटिक्स में, सबसे पहले कोई चीज आती है बिजनेस से रिलेटेड, मतलब वो चीजें जो है किस तरह से बिजनेस को इंपैक्ट कर रही होती है, बाजार उस पर बिल्कुल सोचता है और उसको वो रिएक्शन देता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI, ठीक है, लेकिन RBI का बॉस कौन है आप जानते हैं? मैं ये कह रहा हूं तो कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, RBI का बॉस कौन हो गया? RBI का भी बॉस है, और मैं ये कहूंगा कि USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि फेडरल रिजर्व बैंक, राइट? तो फेडरल रिजर्व बैंक एक तरह से दुनिया के सभी सेंट्रल बैंकों का बॉस है, तो हमारे RBI का भी बॉस हो गया। वो क्या करता है, हमें बिल्कुल इंपैक्ट करता है। इस बात को आपको मान के चलना होगा कि फेडरल रिजर्व बैंक जो भी कुछ करेगा, यानी कि अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी पूरी दुनिया के बैंकों की मॉनेटरी पॉलिसी को इंपैक्ट करती है। इस बात को आप मान के चलिए, और इंफॉर्मेशन शेयर बाजार वहां से लेता है। एक शब्द आपको मैं बता रहा हूं, इसको आप गांठ बांध के रखें, डिस्काउंट्स एवरीथिंग। क्या डिस्काउंट्स? स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। फ्रेंड्स, इस बात को एकदम आप इग्नोर ना करें। जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, राइट, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिएक्शन, जब उसका रिएक्शन आता है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट करना। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आपके कंपनी के बिजनेस को इंपैक्ट करने वाली है, राइट, तो 2 तरीके से वो इंपैक्ट करेगी, या तो वो अच्छी होगी या तो वो नेगेटिव होगी। तो जैसे कोई नई चीज आती है बाजार में, प्लस उसको बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव न्यूज। और अगर नेगेटिव आती है, तो कोई भी चीज अगर पॉजिटिव आ गई तो बाजार क्या करेगा आपको पता ही है, 100 का माल होगा तो उस दिन आपको 105 में मिलेगा, राइट? अब इसी तरह से अगर नेगेटिव न्यूज आ गई उस बिजनेस से रिलेटेड, तो 100 का माल आपको उस दिन 98, 95 तक जाते हुए मिलेगा। एक ही दिन में 5 से 10% की करेक्शन आप तो देखते ही हैं बाजार में। तो डिस्काउंट्स एवरीथिंग, बाजार हर चीज पर रिएक्शन देता है। किस चीज पे? जब मैंने अभी बताया आपको इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन तो आज की डेट में बहुत तेज है, आप जान ही रहे। बाजार सबसे ज्यादा रिएक्शन किस पे करता है? अच्छे रिजल्ट्स पे, बैड रिजल्ट पे भी ऑफ कोर्स, अच्छे रिजल्ट पे। जैसे ही आपको अब आज की डेट में क्या है कि हर महीने सेल्स का अपडेट आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। रेवेन्यू कंपनी क्या कर रही है, हर महीने उसको, हर 3 महीने पे नहीं, हर महीने अपडेट करना होता है। तो इसलिए बाजार अनुमान लगा देता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में कितना उसका रेवेन्यू आने वाला है। तो गुड रिजल्ट्स, जैसे अब इसीलिए एक अनुमान होता है ना, एक स्ट्रीट को अनुमान होता है कि क्या आपका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे भी अच्छा अगर हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं रिजल्ट्स पे, फिर रिएक्शन आ जाता है बाजार में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊं, गुड रिजल्ट आया लेकिन एक्सपेक्टेड बैड क्वार्टर्स, ये कैसे पता चलता है बाजार को? मैनेजमेंट कमेंट्री होती है फ्रेंड्स। मैनेजमेंट जो है बताता है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री। मैनेजमेंट आपको इनवाइट करता है, उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको बुलाया जाता है, ऑनलाइन होती है, जिसमें कि मैनेजमेंट बताती है उसके, दिस इज माय रिजल्ट बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन कमिंग क्वार्टर्स हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होने। तो क्या होगा पता है आपको? एक दिन
हो सकता है कि शेयर बाजार उसको अच्छे रिजल्ट को अप्रिशिएट करते हुए बढ़ जाए उसका शेयर, लेकिन उसके बाद क्या होगा, लगातार जो है आपको दिखाई देगा कि एक्सपेक्टेड बैड क्वार्टर्स, जो एक्सपेक्टेड बैड क्वार्टर्स जिसके बारे में कौन बोल रहा है, कोई बाजार के कोई और नहीं बोल रहा है, मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है, ठीक है, तो उसको आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब आप देखिए, इसी का उल्टा कर दीजिए आप, बैड रिजल्ट, एक दो दिन मार्केट जो है डाउन होगा, यानी कि शेयर का, वो कंपनी का शेयर जो है डाउन होगा, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री में क्या बताया, मैनेजमेंट ने बताया कि वी आर वर्किंग हार्ड एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर सेल्स एंड इन अपकमिंग क्वार्टर्स आवर सेल्स विल बी अप, हमारा सेल्स जो है ज़्यादा होगा और स्वाभाविक सी बात है कि पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ज़्यादा होगा। तो एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर्स के कारण क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन यही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बाजार में, मार्केट में जो है प्राइस सेट होती है किसी भी शेयर की या फिर ओवरऑल मार्केट की। इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि कैसा लग रहा है ये सीरीज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।